Assalamu alaikum viewers, welcome to the video. We resume our topic, that is chapter number 4, basic algebra and algebraic manipulation. In previous videos we solved some exercise question and practice on question. Hope so that was understood by you, those who are watching the video. Let me continue our topic. Okay, एक्सरसाइज 4A जो कि पेज नंबर 90 पे मौजूद है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। गिवन दैट A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू -5 एंड C इक्वल्स टू 6, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा जनाब, इवेल्यूएशन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें जस्ट वेरिएबल की वैल्यूज़ प्लेस करनी होती है और अपने एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन मौजूद है A ब्रैकेट 3C माइनस B। अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। ए की जगह पर मैंने 3 प्लेस कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की वजह क्या थी, क्योंकि जब भी हम लोग वेरिएबल की प्लेस करेंगे वैल्यूज़ को, तो हम लोग उसके गिर्द राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। और राउंड ब्रैकेट जब ऑलरेडी आ जाएगा तो उसके बाहर हमने ग्रेटर ब्रैकेट दैट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ए की जगह पे 3 आ गया। 3 ये एज अ कोफिशिएंट जो कि मौजूद है हमने एज इट इज़ लिख दिया। सी की वैल्यूज हमने 6 प्लेस कर दी। माइनस कम्स फ्रॉम एक्सप्रेशन, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग की है। सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग में क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो राउंड ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल राउंड ब्रैकेट्स ओपन हो गए, इंटरनल राउंड ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। 3 6 18, माइनस माइनस प्लस और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 18 + 5 द आंसर इज 23 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर विल बी 69। ओके, सो इट विल बी अंडरस्टूड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, AB² माइनस AC। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू सिंपल प्लेस किए हैं। ए की जगह पे 3 आ गया, बी की जगह पे -5 आ गया और बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने राउंड ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाना है। ठीक है, और इस बात को जहन में रखिएगा कि जो साइन अगर नंबर के साथ मौजूद है और वो एक वेरिएबल को यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि हमारे पास b इक्वल्स टू -5 है। ठीक है, तो हमने b की जगह पे -5 प्लेस किया, तो ये माइनस साइन भी स्क्वायर के अंडर रहेगा। ठीक है, -3 एंड 6 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग ओपन की है। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन द इवन पावर कम्स ओवर द साइन, तो हमारे पास साइन चेंज होता है। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 5 5 सा 25 हो गया। ठीक है, और 3 6 सा 18, ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास 25 × 3 द आंसर इज 75 एंड 18 कम्स एज इट इज। 75 माइनस 18 द आंसर विल बी 57। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, B/A माइनस C/B। जस्ट वैल्यूज C/B, जस्ट वैल्यूज़ प्लेस करें। b की जगह पे -5 आ गया, अपॉन 3 हो गया, a की जगह पे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया c की जगह पे 6 और b की जगह पे क्या आ गया, -5। ठीक है, अच्छा यहाँ ज़रा स्टेप के अंदर एक बात को नोट करिएगा कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आ जाए, तो वो जो हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान साइन मौजूद होगा उससे मल्टीप्लाई होगा पहले। ठीक है, दैट्स वाई अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगी। ठीक है, तो घबराना नहीं, ये पॉजिटिव साइन मल्टीप्लिकेशन की वजह से है। और अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि जब भी हमारे पास साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा तो वो होल फ्रैक्शन के साथ कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी है इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें जब भी डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हमें ये कंडीशन पता हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर्स हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप
इस होल फ्रैक्शन को आप इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। देखिए मैंने न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया है। सेम एज इट इज़ हम लोग इस फ्रैक्शन के साथ क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है और 3 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से मेंशन किया जाएगा। 5 5 25 हो गया, 3 5 15 हो गया, 6 3 18 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब देखिए ये वाला स्टेप अगर आप गौर करें इस वाले स्टेप के अंदर, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिंगल टाइम डिनोमिनेटर में 15 मेंशन कर दी है और -25 + 18 द आंसर विल बी -7/15, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट डी, b + c/a + a + c/b, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ प्लेस कर दें, पहले आप वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे तो अब अगेन वही हमारे पास कंडीशन आ गई कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दें। देख लेंगे फ्रैक्शन के दरमियान, दो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब सिंपल क्या था, -5 + 6 द आंसर विल बी 1। अच्छा, पॉइंट ये है कि सर यहाँ पे 1 क्यों आया, -1 क्यों नहीं आया, बिकॉज ग्रेटर नंबर है पॉजिटिव साइन, इसलिए ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा आता है, ठीक है। 3 + 6 आंसर इज 9, ठीक है। सिंपल क्या हो गया, 1/3 हो गया, 9/5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं फ्रैक्शंस में। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया, हमारे पास दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हमने इसके नंबर्स हैं, ठीक है। हमने इसके डिनोमिनेटर को इधर न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई किया, इधर डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई किया, लाइक दैट। 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से 3 जो है यहाँ पे हमारे पास इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। होप सो यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी और हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 5 1 5 एंड 5 3 15, साइन आ गया हमारे पास नेगेटिव साइन। 3 9 27 एंड 3 5 15। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, सिंपली हम लोग अब न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 5 - 27 द आंसर विल बी -22 बिकॉज ग्रेटर नंबर हैव नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गई है फ्रैक्शन, -22/15, और अगर हम मिक्स फॉर्म में चले जाते हैं -1 होल 7/15। होप सो यहाँ तक बात क्लियर रही होगी आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम एज इट इज़ हमने प्रैक्टिस फॉर्म में जैसे हमने क्वेश्चन सीखे थे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंपल क्या करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही होगी यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे पास पहली एक्सप्रेशन क्या है, 5x + 22 - 6x - 23। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हम जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट अगर करते हैं तो हम लोग वेरिएबल्स को एक तरफ लेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, तो 5x कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, तो 5x - 6x + 22 - 23। 5x - 6x द आंसर विल बी -x, द आंसर विल बी -x। या तो आप इस तरीके से समझ लें कि 5 - 6 द आंसर इज -1, और x की वैल्यू तो एज इट इज़ मौजूद रहेगी यहाँ पे। तो हम लोग कभी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं मेंशन करते, वो इटसेल्फ सिंगुलर रहता है। अच्छा जी, +22 - 23 द आंसर विल बी -1 बिकॉज द ग्रेटर नंबर हैव नेगेटिव साइन। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज x + 3y + 6x + 4y।
ओके, आवर फर्स्ट स्टेप इज द अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कर दी x प्लस 6x प्लस 3y प्लस 4y। हो सो ये आप लोग को बात समझ में आई होगी। अच्छा देखें, इस बात को जहन में रखिएगा कि जब भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, सेम स्टेप में, तो हमारे पास साइंस चेंज नहीं होते, ठीक है। हम इक्वल्स टू के गिर्द शिफ्टिंग नहीं कर रहे, हम लोग सिंगल स्टेप के अंदर ही स्विचिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें, तो वहाँ पे साइन चेंज नहीं होता। x प्लस 6x द आंसर विल बी 7x, 3y प्लस 4y द आंसर विल बी 7y, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 6xy प्लस 13x माइनस 2yx माइनस 5x। नाउ द पॉइंट हियर इज कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं क्या सेम है, xy है या yx है, बात यहाँ पे सेम रहेगी, बात यहाँ पे हमेशा सेम रहेगी। हाँ, वेरिएबल चेंज हो जाता तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ xy बोले या yx बोले ये बात हमारे पास सेम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, 6xy माइनस 2yx प्लस 13x माइनस 5x। क्या जो सेम वेरिएबल्स वाले थे वो एक तरफ हो गए, मतलब xy वाले एक तरफ आ गया और x वाले एक तरफ हो गए। अब सॉल्व कर सकते हैं। 6xy माइनस 2yx आंसर विल बी 4xy। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सर हमें आंसर के अंदर 4xy लिखना चाहिए या 4yx लिखना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो एक्स वाई इज सूटेबल। अगर हमने वाई एक्स भी लिख दिया है गलती से, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। प्लस 13x माइनस 5x, तो 13x माइनस 5x द आंसर विल बी 8x। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज दैट 6x माइनस 20y प्लस 7z माइनस 8x प्लस 25y माइनस 11z। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज पे, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए, तो तीनों वेरिएबल्स की अरेंजमेंट ज़रूरी है। तो मतलब x वाले एक तरफ कर लें, y वाले फिर एक तरफ कर लें, z वाले आप एक तरफ कर लें। तो 6x है, x की वैल्यू और क्या है हमारे पास, माइनस 8x, तो यहाँ पे माइनस 8x लिख दिया। अब नाउ y की वैल्यूज़, तो माइनस 20y आ गया, ओके, प्लस 25y आ गया, ओके, अब प्लस 7z आ गया, ओके, माइनस 11z आ गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 8x द आंसर विल बी माइनस 2x, 6 माइनस 8 द आंसर विल बी माइनस 2, और वेरिएबल मौजूद है तो डेफिनेटली वेरिएबल लिखेंगे, x आ जाएगा। अच्छा जनाब, माइनस 25 प्लस 25y, सो द आंसर विल बी प्लस 5 आया। क्यों यहाँ पे प्लस 5 आया है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन था, पॉजिटिव साइन था, ठीक है। 7z माइनस 11z द आंसर विल बी माइनस 4z बिकॉज ग्रेटर नंबर हैव नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दी हुई, कैसे किस तरह दी हुई, 2x प्लस वाई कोमा लिखा हुआ है, फिर माइनस 5y। बोल रहे हैं कि ये दो एक्सप्रेशंस हैं जनाब, आपने इनको सम अप करना, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 4y, फिर पॉजिटिव साइन मेंशन करेंगे क्योंकि हम एडिशन करवाने जा रहे हैं, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस 5y इसलिए लिखा है क्योंकि 5y एक नेगेटिव वैल्यू थी, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि साइंस मल्टीप्लाई होंगे डेफिनेटली। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो 2x प्लस 4y प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 5y हो गया, ठीक है। सर हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट ये कि ये स्टेप आपको मेंशन करना पड़ता है लास्ट में जब आप सम कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा जी, 2x प्लस 4y सॉल्यूशन नहीं आगे प्रोसीड हो सकता बिकॉज डिफरेंट वेरिएबल है। हमें पता हो कि सेम वेरिएबल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4y माइनस 5y द आंसर विल बी माइनस y, ओके।
चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -b -4a, 7b -6a। देखिए दो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं और दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान कोमा मेंशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दोनों का एड अप करना है तो सिंपल, हम लोग पहले एक्सप्रेशन हमने लिख दी, साइन ऑफ एडिशन लगाया, ब्रैकेट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई क्योंकि हमारे पास 7b पॉजिटिव वैल्यू है, तो साइन चेंज का फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा जनाब, हम लोग बात कर लेते हैं अरेंजमेंट की। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर लेते हैं। हम लोग अगर पहले b की वैल्यूज लिखते हैं तो b की लिख लें, अगर a की लिखना चाह रहे हैं a की लिख लें, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अगर फॉलो करें इट्स बेटर। तो -4a पहले आ गया, फिर -6a आ गया, फिर -b आ गया एंड देन 7b, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है अकॉर्डिंग टू साइन मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो हम लोग 4 + 6 द आंसर विल बी 10a, बट द साइन रिमेन्स नेगेटिव। -b + 7b। अच्छा, b 7b में से सिंगल b को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर कितने 20 रह जाएंगे हमारे पास, 6 20 रह जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन था। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, पार्ट सी की बात कर लेते हैं। 6d -4c, -7c + 6d। अच्छा जी, नाउ पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद हैं, इस कोमा की जगह पे जस्ट पॉजिटिव साइन लगाएंगे। हमने ठीक है 6d -4c पहले लिख दिया, पॉजिटिव साइन भी लगा दिया। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये 7c किसके साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे, 6d -4c -7c + 6d, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है हमारे पास क्या अरेंजमेंट की बात होती है, तो ठीक है -4c पहले लिख दिया, फिर -7c लिख दिया, 6d की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए +6d लिखा है और +6d अगेन आ गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ साइन। 4 + 7 द आंसर विल बी 11, ठीक है, बट द साइन रिमेन्स नेगेटिव, ठीक है। -11c इज द आंसर। 6d + 6d द आंसर विल बी 12d, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3pq -6hk, -3qp + 4kh। अच्छा जनाब, अगेन हमें एडिशन करनी है। पहले ही आप एक्सप्रेशन ये लिख दीजिए, ये एक्सप्रेशन लिख दी हमने, साइन ऑफ एडिशन लगा दिया, ब्रैकेट लगाया और हमने -3qp + 14kh मेंशन कर दिया। ब्रैकेट ओपनिंग कर दी, ठीक है, ब्रैकेट ओपनिंग कर दी। अब देखिए ब्रैकेट ओपनिंग करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये pq है और ये qp है। अगेन वही बात आ गई हमारे पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वेरिएबल सेम है, ठीक है, pq लिखें या qp लिखें, इट्स अप टू अस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, अब अरेंजमेंट कर लेंगे। 3pq आ गया, -3qp आ गया, -6hk आ गया, +14kh आ गया। देखिए 3pq में से 3qp माइनस कर दें, नथिंग विल रिमेन्स हियर, सो बोथ क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे, बोथ क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये ले कैंसिल हो गया हमारे पास ये दोनों, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, -6hk + 14kh, द आंसर विल बी 8hk, 8hk। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपकी जो क्यूरीज होंगी वो रिजॉल्व हुई होंगी, और हमारी बेसिक अलजेब्रा अभी भी चल रही है। तो आगे के लेक्चर में स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।